दरभंगा शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध कब्जाधारी का कराया गया अतिक्रमण खाली। लहरियासराय के प्रेक्षागृह में नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला के धरती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यक्रम को लेकर सांसद ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में बाल दिवस का हुआ आयोजन। हरलाखी में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दिन 24 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय मां श्यामा नामधुन नवा संकीर्तन महायज्ञ दूसरे दिन जारी। सघन वाहन जांच अभियान में एक देसी कट्टा एवं 26 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। दरभंगा शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध कब्जाधारी का अतिक्रमण खाली कराया गया। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अवैध अतिक्रमण को खाली कराकर जिन घरों में अवैध रूप से लोग रह रहे थे, ऐसे कई घरों को खाली कराकर सील किया जा रहा था। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। 15 तारीख से ये अभियान चल रहा है। जी जी, ठीक है। 14 तारीख से अभियान था, ये डीएम साहब की तरफ से लेटर इशू हुआ था, लेकिन 14 और 15 2 दिन फोर्स नहीं दिया गया है, तो 16 से हम लोग शुरू किए हैं। 16 को लगभग 18 मकान का बिजली कनेक्शन कट हुआ और एक सील हुआ था। 17 को 12 मकान सील हुआ है और बिजली कनेक्शन कट करते हुए मीटर हटाते हुए सील किया गया है। आज सुबह से अभी तक जो है हमको लगता है लगभग 15 प्लस का सील कर चुके हैं। कितने दिनों से आप रह रहे थे यहाँ? 25 साल हो गया। लेकिन इसका अभी तक आपके नाम से अलॉट नहीं हुआ? अलॉट नहीं हुआ, लेकिन लिखा पढ़ी चल रहा था। लिखा पढ़ी चल रहा था, लेकिन आप लोग अवैध कब्जा कर रहे थे ना? अवैध कब्जा करके लिखित दिए हुए। चिट्ठी आवास बोझ पटना का मेरे पास 25 साल आकर के चिट्ठी देख लीजिएगा। 25 साल मैडम 25 साल से रह रहे हैं। एनजीओ को दिया जाए, लिखित देख करके रह रहे हैं, ऐसे नहीं रह रहे हैं। आज दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में विशिष्ट शिक्षकों को परीक्षा पास करने वाले जिले के नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि बिहार में आज 1,14,138 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा जिला के 7,774 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुरुआत पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दरभंगा प्रेक्षागृह में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिलाधिकारी राजीव रोशन, विधायक मुरारी मोहन झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। आज विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर भी जिला में आयोजित किया गया है। जिन शिक्षकों ने सक्षमता की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। अभी आप लोगों ने सुना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया गया है और जो ये आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है उसके संदर्भ में बातें की गई हैं। तो आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे 2 उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी का जो निर्णय था बिहार में शिक्षकों का नियुक्ति 1,14,138 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण होना था।
से हम लोगों को संबोधित किया और उनका विश्वास दिखा हम लोगों के प्रति, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि कम से कम उनको बहुत देरी से ही सही लेकिन हम लोग पे विश्वास तो जगा और हम लोग इस विश्वास पे खरे उतरे हैं और हमेशा ही उतरेंगे। बस उनसे यही अनुरोध है कि हमें जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए उन्हें दीजिए, लेकिन जिनको नहीं चाहिए प्लीज़ हमें अपने ही जगह पे रखें और सेवा निरंतरता भी हमें चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सालों से बहुत मेहनत से हमने काम किया है, तो उस मेहनत का फल ज़रूर मिल रहा है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजादी के बाद दरभंगा आने वाली पहली वित्त मंत्री होगी, जो इतने बड़े पैमाने पर मिथिला क्षेत्र में युवाओं और उद्यमियों के बीच ऋण वितरण कर रोजगार मुहैया कराने के लिए सार्थक पहल करेगी। 30 नवंबर को मिथिला की धरती पर वित्त मंत्री का ऐतिहासिक स्वागत और कार्यक्रम की सफलता एक लंबी लकीर खींचेगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज दरभंगा परिसदन में जिला के लीड बैंक प्रबंधक, नाबार्ड के बैंक प्रबंधक तथा जिला भर के अन्य बैंक अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक के बाद उपरोक्त बातें कही। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बैंक अधिकारियों से की जा रही तैयारियों के क्रमवार जानकारी लेते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपना सुझाव और निर्देश देते हुए कहा कि 20,000 से ऊपर उद्यमियों को एक साथ रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना केंद्र सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो अपने आप में एक उदाहरण बनेगा। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उद्यमिता विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम को भारत सरकार की दूरगामी और प्रभावी पहल बताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से घिरे इस क्षेत्र के लोगों को इतने व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की व्यवस्था होने से लाखों लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के प्रांगण में बाल दिवस अभूतपूर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे विविध प्रकार के परिधानों से सुसज्जित होकर विद्यालय पहुंचे। वहीं मॉर्निंग असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनसे बाल दिवस के इस संबंध को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाया और दर्शाया गया। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य अनुराधा ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर बच्चों को उन्हीं के अंदाज में बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर बच्चों के लिए अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। Good morning everyone, this is Sana Sayyada from Delhi Public School, Qadirabad. First of all, a very happy Children's Day to everyone. As we all know, every 14th November we celebrate as Children's Day to admire the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Due to his tremendous love and dedication for the children, we celebrate this day, we celebrate Children's Day on his birthday. On this special day, I would like to extend my heartfelt wishes and blessings to every children across the nation, since they are the bright future of our country. With this, I wish every child to achieve whatever they want. हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए कुल 24 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें 22 पुरुष एवं 2 महिलाएं शामिल है। अध्यक्ष पद के लिए गंगौर पंचायत के सूर्यदेव महतो, पिपरौन श्याम सुंदर महतो, सोटगांव अंशु कुमार एवं राम एकवाल यादव, सिसौनी गोपाल प्रसाद सिंह, नाहरनिया मोहम्मद आलम, बिसौल बिमलेश, झिटकी जय कुमार मंडल, हिसार बुधन शाह, कलना नागेंद्र यादव, फुलहर राम बहादुर शाह सहित करुणा पंचायत के एक अभ्यर्थी सहित कई अन्य शामिल है। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। सबसे पहले तो पिपरौन पंचायत से 2 बार पहले से पैक्स अध्यक्ष है, तिबारा के लिए तीसरा के लिए हम नामांकन इस बार किए हैं। उम्मीद है कि मेरे साथ बहुत आदमी हैं। बार आशीर्वाद मिल रहा है किसानों का आपके ऊपर में। हाँ। क्या बात है? मतलब हम किसान को सेवा करते हैं, किसान को समय पर जो काम होता है वो करते हैं। पैक्स अभी तक जो हम लोग के जो बीच में पंचायत में जो लोग हैं, जो वोटर हैं, अधिकांश लोग को पता ही नहीं है कि पैक्स में आखिर होता क्या है। और विगत जो पहले से अपने अध्यक्ष के पद पे आते आ रहे हैं, कंटिन्यू होते आ रहे हैं, उनके द्वारा कोई किसान को कोई ऐसा मतलब सुविधा नहीं दिया गया है।
दरभंगा के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र मां श्यामा माई मंदिर परिसर में 9 दिवसीय मां श्यामा माई नामधुन संकीर्तन महायज्ञ आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच प्रातःकालीन सत्र में संकीर्तन मंडली में महेश यादव, बौद्धनाथ सिंह तथा राजकुमार यादव, दोपहर 12 बजे से संध्या 8 बजे के अपराह्न कालीन सत्र में अनुपमा मिश्र, विभा झा, डॉक्टर ममता ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा तथा मनोज मिश्र तथा रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे के रात्रिकालीन सत्र में पप्पू चौधरी, विपिन कुमार, मनोज कुमार झा, रामू जी तथा काशीनाथ झा के नाम शामिल है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश में दिनांक 19 तारीख को अपराह्न 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक दरभंगा जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान 1126 वाहनों का जांच कर 3,31,500 रुपए का फाइन किया गया तथा शराब पीने के मामले में 22 जमानतीय वारंट में एक देसी कट्टा के साथ 2 चोरी एवं 1 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा 2 मोटरसाइकिल एवं 600 ml देसी शराब बरामद की गई।